एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। और अब खबर एक विवादित बयान की जो असम के एक विधायक ने दिया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, असम में AIUDF विधायक का विवादित बयान सामने आया है। PFI से 1000 गुना खतरनाक RSS, ये बयान उन्होंने दिया है। RSS बजरंग दल को उन्होंने PFI से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक बताया है। विधायक अमीनुल इस्लाम के बयान पर अब विवाद शुरू हो गया है। लेकिन PFI जितने खतरनाक एक संगठन है, हम देखते हैं इससे और 1000 गुण ज़्यादा खतरनाक RSS है, बजरंग दल है और दूसरे इस तरह का कुछ एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो मॉब लिंचिंग करते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को मार देते हैं, पिटाई करते हैं और कोई दूसरे मजहब के जितने उनके तामीर है उनको तोड़ते फुरते हैं और आपसी भाईचारा में तनाव पैदा करते हैं। तो PFI को बैन किया, अगर उसके खिलाफ सरकार के पास कुछ सबूत है तो ठीक है, लेकिन इससे 1000 गुण ज़्यादा खतरनाक जो तंजीम है उनको भी बैन करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव, मेरे साथ हैं जिया। ABP न्यूज पर आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे तक हम आपको अब तक की सबसे ताजा तरीन खबरें बताएंगे। सबसे पहले खबर आ रही है मुंबई से। रुख करते हैं मुंबई में एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत मामले में गिरफ्तारी हो गई है। अभिनेता शीजान खान गिरफ्तार किए गए हैं। शीजान पर तुनिशा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उनको आज जिशान को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले जिशान से पुलिस ने पूछताछ की, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल विवेक, अभिनेता शीजान खान को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है शीजान खान पर। मुंबई के वसई कोर्ट में आज शीजान की पेशी भी होनी है। बता दें कि शीजान के ऊपर आरोप है कि उन्होंने तुनिशा शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाया है। हालांकि सेट पर मौजूद लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि दोनों एक दूसरे को काफी सपोर्ट भी करते थे। तुनिशा की मौत मामले में मुंबई से हमारी संवाददाता लता शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तुनिशा शर्मा ने आत्महत्या कर दी। अली बाबा इस प्रसिद्ध सीरियल में वो लीड एक्ट्रेस का काम करती थी। मैं फिलहाल उसी स्टूडियो में हूँ जहाँ पर जिस मेकअप रूम में उन्होंने आत्महत्या की, नायगांव स्थित इस स्टूडियो में उनकी शूटिंग चल रही थी दोपहर को। और उसी दौरान दोपहर को लंच टाइम के बाद अचानक से खबर सामने आती है, चौंकाने वाली खबर सामने आती है कि तुनिशा शर्मा ने आत्महत्या कर दी है। उसके पीछे का कारण क्या था, उसकी पूरी जाँच जो है फिलहाल चल रही है कि उन दोनों के बीच जो था लव अफेयर था। इस बीच यहाँ पे जब ये घटना घटी तब कई सारे लोग मौजूद थे। मेरे साथ एक्ट्रेस प्रीति तनेजा जी हैं। जैसे कि आप भी एक एक्ट्रेस हैं, आप उस वक्त मौजूद थी, क्या देखा था आपने, क्या हुआ था उस वक्त? आई गोट टू नो कि सडन ये ट्रेजेडी हो गई है। वो मेकअप रूम में थी तो उन्होंने फांसी ले ली थी, सुसाइड कर लिया था। तो जल्दी से उसको लेके गाड़ी में लेकर गए थे हॉस्पिटल के लिए। तो यही पता चला। तो एवरीवन वाज शॉक्ड एक्चुअली, क्योंकि हमें इतना तो पता था कि उनका अपने कोस्टार के साथ अफेयर है, बट ये नहीं पता था कि यहाँ तक बात चली जाएगी। आप उन्हें अच्छे से जानती थी, मिलते रहते थे आप दोनों? नहीं, एक्चुअली मैं उनके साथ मैंने पहले शूट किया हुआ यूट्यूब का था, ब्लॉग्स था। अभी यहाँ पे सेट पर मिली हुई हूँ मैं उनको, और पहले शूट अच्छे से किया था। अभी ऐसा हुआ कि आई गॉट टू नो अबाउट दिस, आई डोंट नो आई शुड शेयर और नॉट, कि शी वॉज फोर्सिंग फॉर मैरिज एंड शी वॉज प्रेग्नेंट। आई गॉट टू नो, इट्स नॉट कन्फर्म्ड। तो यही बोला गया है और वो ही वॉज नॉट एग्री। उनके जो कोस्टार है, उनके बॉयफ्रेंड है, वो एग्री नहीं थे मैरिज के लिए, इसलिए वो शी वॉज 20 ईयर्स ओल्ड ओनली। तो उसने किसी को ये डिस्कस नहीं किया और सुसाइड का उसने। और इस पूरे मामले में माफ कीजिए ACP चंद्रकांत जाधव ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। अली बाबा सीरियल एक चल रहा है, उसमें वो सीरियल में काम करने वाले तुनिशा शर्मा, इसने आज उनके सेटअप पे जो काम सीरियल का काम चल रहा था वहाँ पे सुसाइड कर लिया है। मां ने कंप्लेन दी है तो उसके ऊपर पुलिस गुना दाखिल कर रहे हैं और आगे की तहकीकात कर रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुंबई से अल्पेश करकरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अल्पेश, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक मामले को लेकर क्या खुलासा हुआ है, सेट पर मौजूद लोगों की तरफ से क्या बताया गया और पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है?
तुनिशा आत्महत्या मामले में अब तक एक जन मतलब जो जिशान है उसको हिरासत में लिया गया है, उसको अरेस्ट किया गया है। 306 तहत के अनुसार उसको अरेस्ट किया गया और भी लोगों की पूछताछ वसई की जो पुलिस है वालियू पुलिस स्टेशन वो कर रही है। इस वक्त फ़िलहाल तो एक जन को अटक हुई है और जो तुनिशा है उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में भेजी गई है। आज सुबह उसके ऊपर पोस्टमार्टम होने वाला है और उसके बाद उसकी बॉडी उसके परिवार के हाथ में दी जाएगी। इस प्रकरण में है वो इस प्रकार से ही जांच शुरू रहने वाली है। जब तक इस प्रकरण का जो कुछ सच है वो सामने नहीं आता तब तक हम इसकी जांच करेंगे, ऐसे वालियू पुलिस का कहना है। तो इस प्रकरण में जांच करते समय क्या आगे जाके सामने आता है वो देखना जरूरी है। अल्पेश, जो लगातार जांच की जा रही है उसमें घर वालों के क्या आरोप हैं, ऐसी कोई जानकारी निकलकर सामने आई है क्या कि घर वाले क्या कह रहे हैं? क्या वो किसी पर इस हत्या का शक जता रहे हों या आरोप लगा रहे हों? जरूर तुनिशा की मां ने वालियू पुलिस को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में ऐसा लिखा है कि तुनिशा और जो जिशान है उनके प्रेम संबंध थे और वो प्रेम संबंध को लेकर ही जो तुनिशा है उन्होंने सुसाइड की है। उनके खिलाफ 306 के अंतर्गत कार्रवाई की जाइए, ऐसे उसके माँ ने ही कहा था। और उसके प्रेम संबंध किस प्रकार से थे वो उन्होंने कहा गया और उसके वजह से ही इसकी सुसाइड हुई है, उसके माँ का कहना और कुटुंबियों का कहना है। इसके लिए पुलिस इस प्रकार से जांच कर रही है और जिशान को अब तक हिरासत में लेकर अरेस्ट किया है। तो जिशान की पूछताछ करते समय आगे क्या सामने आता है और इस प्रकरण में और भी लोगों की जांच है वो पुलिस करने वाली है और उसके अनुसार आगे जाके इस प्रकरण में क्या हाथ में आता है वो देखना जरूरी होने वाला है। ठीक अल्पेश, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, तुनिशा शर्मा के को स्टार यानी कि शीजान खान, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप ये लगाया जा रहा है शीजान के ऊपर कि उन्होंने ही आत्महत्या के लिए तुनिशा को उकसाया था। हालांकि पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। सभी से पूछताछ इस वक्त जारी है। उनके साथ काम करने वाले सेट पर जितने भी लोग थे उनसे बातचीत कर रही है पुलिस, सवाल जवाब हो रहे हैं और साथ ही परिवार ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि तुनिशा का अफेयर था शीजान के साथ। हालांकि सेट वाले लोगों का कहना है कि वो दोनों एक दूसरे का बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन अभी आगे और खुलासे होना बाकी है। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली पहुंचने पर लाल किला में जनसभा को संबोधित किया। यात्रा में कुछ कुत्ते भी आए थे, कुत्ते को भी किसी ने नहीं मारा। गाय, सुअर सब मतलब ये कहना है कि सारे जानवर भी आ गए थे लेकिन किसी ने उन्हें नहीं मारा। कोई नफरत और हिंसा नहीं है, ये बयान भी निकलकर सामने आया है। बीजेपी हिंदू धर्म की बात करती है लेकिन हिंदू धर्म में कहां लिखा है कि गरीबों को कुचला जाए। ये राहुल गांधी का बयान है। राहुल गांधी ने यह बयान दिया है कि अगर हम जो जनसभा कर रहे थे इसमें कुछ जानवर आए थे, कुछ दूसरे मवेशी आ गए थे, कुत्ते आ गए थे, लेकिन उनको कांग्रेस के किसी कार्यकर्ताओं ने नहीं मारा क्योंकि वो जो है हिंदू धर्म के पक्ष उसका पालन करते हैं और हिंदू धर्म इसके लिए प्रेरित नहीं करता है। यह बयान है राहुल गांधी का। और क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, सीधे आपको वो बयान सुना देते हैं। आपने देखा या नहीं, इसमें कुत्ते भी आए, कुत्ते भी आए, इसमें कुत्ते आए। और आपने अगर आप टीवी देख रहे होते आपने एक चीज देखी होगी, कुत्ते को किसी ने नहीं मारा, किसी ने नहीं मारा। इसमें गाय भी आई, भैंस भी आए, सुअर भी आए, मैंने देखा। वो तो सब जानवर आए, सब लोग आए और यहां पे कोई नफरत नहीं। हिंदू धर्म की बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदू धर्म में कहां लिखा है कि गरीबों को, कमजोर लोगों को कुचलना चाहिए? कहां लिखा है? कहां लिखा है?
कि कमजोर लोगों को मारना चाहिए। कहां लिखा मुझे बताओ। ये लोग देश में डर फैला रहे हैं। नफरत नहीं दिखी मगर डर दिखा। किसके दिल में डर? किसान के दिल में, युवाओं के दिल में, छोटे दुकानदारों के दिल में, स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो चलाते हैं उनके दिल में, माताओं बहनों के दिल में। मुझसे कहती है राहुल जी, बीजेपी की सरकार में हम तो सड़क पर, शाम को सड़क पर नहीं निकल सकते। तो भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची, वहां पर राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित भी किया और वहीं बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा रविशंकर प्रसाद ने संभाला। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश से नफरत करने वालों के साथ चलकर राहुल गांधी मोहब्बत का कौन सा पैगाम दे रहे हैं। तो देश से नफरत करने वाले लोगों के साथ चलकर आप मोहब्बत का कौन सा पैगाम दे रहे हैं राहुल गांधी, ये हम जानना चाहते हैं। और ये बहुत गंभीर सवाल हम आपके साथ उठाना चाहते हैं कि गरीबों का मजाक बनाना आपकी आदत बन गई है क्या? किसने कहा है कि हिंदू धर्म में गरीबों के मारने की बात की गई है? किसी ने तो नहीं कहा। हाँ, आज हिंदू धर्म की सनातन चेतना को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं? और इस खबर को विस्तार देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता। अंकित, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा हुआ है। जब वो बयान देते हैं तो मोर्चा बीजेपी संभालती है कि नहीं, अगर तुम बहक रहे हो बयान देके, हम तुमको बहकने नहीं देंगे। तुरंत पलटवार होता है, रविशंकर प्रसाद ने घेर लिया है वापस। जी निश्चित तौर पर देखिए, जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की उसके बाद से लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि देश को तोड़ा जा रहा है और वो भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं। हालांकि बीजेपी लगातार यही सवाल उठाती रही है कि आखिर देश टूटा कहां है। अगर टूटी है तो कांग्रेस पार्टी, तो राहुल गांधी को पहले कांग्रेस पार्टी को जोड़ना चाहिए। तो ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चल रहा है, लेकिन कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया उसके बाद से जो है ये आरोप प्रत्यारोप और तेज हो गए हैं। क्योंकि राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए, हमारी जो है अगर भारत जोड़ो यात्रा में एक जानवर भी आता है तो हम उसको भी साथ लेकर के चलते हैं, जबकि बीजेपी लोगों को तोड़ने का काम कर रही है। और इसी वजह से रविशंकर प्रसाद सामने आए हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप है, ये लगातार चल रहे हैं और बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अपने बयानों से, उनकी पार्टी के नेता अपने बयानों से न सिर्फ देश का अपमान कर रहे हैं बल्कि सेना का भी अपमान कर रहे हैं। और इसी वजह से उनको खुद सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। यानी कुल मिलाकर के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जिस तरीके से आरोप लगाते रहे हैं सरकार और बीजेपी के नेताओं की तरफ से, उसका जवाब भी सामने आता रहा है और कल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। बिल्कुल अंकित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का लगातार दौर जारी है। भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त दिल्ली पहुंच चुकी है और वहां पर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा तो बीजेपी की तरफ से भी प्रहार सामने आया। अब प्रहार कर लेते हैं ठंड। जी हां, दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रचंड प्रहार जारी है। शीतलहर की वजह से पारा लुढ़क चुका है। ऐसे में आपको बता दें कि अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो आज जो न्यूनतम तापमान है वो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है और साथ ही कोहरे की चपेट में भी दिल्ली एनसीआर नजर आता है। और साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि वो बहुत एहतियाती तौर पर बहुत सावधान होकर बाहर निकले, हर कदम उठाएं। शीतलहर से दिल्ली एनसीआर का पारा लुढ़क गया है और आने वाले दिनों में ये पारा और भी लुढ़कने के अनुमान जो है वो मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ध्रुव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ध्रुव, अगर हम आज की बात करें और साथ ही आने वाले दिनों की बात करें तो मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से क्या कहा जा रहा है अभी राजधानी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के पूरे इलाके में, और साथ ही एक बार उत्तर भारत की भी अब पूरे की बात करें तो यहाँ पर मौसम कैसा रहने वाला है, क्या पारा और लुढ़केगा? देखिए, अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो अभी दिल्ली की बात करें तो आज 25 और 26 दिसंबर को जो है शीतलहर की बात कही जा रही है और तापमान जो न्यूनतम तापमान है 4 डिग्री तक जाने की संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग द्वारा। और पूरे उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं जिसमें हिमाचल है, राजस्थान है और उत्तराखंड है और जी ठीक। ध्रुव, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। तो पूरे उत्तर भारत की भी अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ पर पारा लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है और जैसा कि ध्रुव बता रहे थे कि मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से ये अनुमान जताया जा रहा है कि पारा जो न्यूनतम पारा है वो 4 डिग्री तक पहुंच सकता है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। इस मौके पर उनके सदैव अटल स्मारक स्थल पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अटल बिहारी की वाजपेयी की समाधि पर श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे। साथ ही खबर यह भी है कि राहुल गांधी भी अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। आज वहां पर श्रद्धांजलि सभा होगी, उसका आयोजन किया गया है। साथ ही प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया है। राहुल गांधी भी आज जाएंगे श्रद्धांजलि देने, राष्ट्रपति भी जाने वाली हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्रद्धांजलि देने जाएंगे। इस खबर पर भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हमारे साथ अंकित गुप्ता। अंकित, आज का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? ये तीनों नेता कब कब पहुंचने वाले हैं? प्रार्थना सभा और श्रद्धांजलि दोनों का आयोजन किया गया है। विवेक, सुबह 7:30 बजे के आसपास ये कार्यक्रम शुरू होना है और फिलहाल हम इस वक्त जो है अटल ये जो स्मृति स्थल है यहीं पर मौजूद है। अगर जो हमारे पास में वक्त हो तो हम तस्वीरें भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की इस वक्त तैयारी है। देखिए, इस वक्त जो है यहाँ पर तमाम जो है सुरक्षा के इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं और कुछ ही देर बाद देश के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो वो यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन क्योंकि जो है वीवीआईपी लोगों का आने का सिलसिला शुरू होने वाला है, लिहाजा यहाँ सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम है। और बात की जाए 25 दिसंबर की, तो हर साल अटल जी की मृत्यु के बाद से लगातार हर साल यहां पर इसी तरीके का आयोजन होता है और खुद प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति यहां पर आते रहे। लेकिन इस बार जिस बात का आपने भी जिक्र किया कि राहुल गांधी भी, क्योंकि उनकी भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है, लिहाजा खुद राहुल गांधी भी यहां पर पहुंच सकते हैं। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि सुबह का जो वक्त है 7:30 बजे के आसपास का, उस दौरान राहुल गांधी नहीं पहुंचेंगे। दोपहर बाद या सुबह 10-11 बजे के बाद में हो सकता है राहुल गांधी यहां पर पहुंचे, क्योंकि आधिकारिक तौर पर उनके आने की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन चर्चा जरूर है। लेकिन फिलहाल अगर हम इस वक्त की बात करते हैं तो यहां पर कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है और कुछ ही देर बाद यहां पर अति गणमान्य लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल अंकित, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे तस्वीरों के साथ हम अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल अंकित ने हमें सदैव अटल के सामने से तस्वीरें दिखाई, वहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान सेकंड ग्रेड भर्ती पेपर लीक मामले में अब तक 40 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से 4 पेपर माफिया और बाकी सभी अभ्यर्थी हैं। बस में बैठाकर सभी को ले जाया जा रहा था। साथ ही देर रात को अज्ञात स्थान पर अधिकतर पेपर सॉल्व उनसे करवाया जा रहा था। सभी अभ्यर्थी जालौर्स के बताए जा रहे हैं। मामले में अभी कुछ लोग फिलहाल फरार चल रहे हैं, उनकी भी तलाश पुलिस कर रही है। कई महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। 10 लाख रुपए में पेपर बेचा गया और फिर उसको सॉल्व करवाया गया। पूरी की इत्तला थी और हमारी सारी एजेंसी इस पूरे एग्जाम प्रोसेस के दौरान ऐसे लोगों को पकड़ने में लगी हुई है। तो उसी के क्रम में उदयपुर पुलिस को इत्तला मिली थी, इसके बेसिस पे रात में ऑपरेशन किया गया है। इसमें ये इत्तला थी कि एक बस में लोगों को ले जाया जाता है और उनमें पेपर सॉल्व करवाया जाता है। तो इसको लेके हमारी टीम बनाई गई थी थाना अधिकारियों की, एसपी मंजीत सिंह जी और सीओ अभिषेक जो IPS हैं उनके। तो इस टीम ने पूरी रात भर पीछा किया और हमारे DST का जो स्टाफ था वो साथ में, उन्होंने पीछा करके उस टीम को, उस लोगों को पकड़ा जो बेकरिया के पास नाकाबंदी पकड़ने आए और उनको पकड़ के उनसे जो पेपर की रिकवरी और उससे एक पेपर लीक का मामला सामने आया। अभी हमने टोटल 49 के आसपास लोगों को डिटेन किया है और इसी के बेसिस पे कार्रवाई चल रही है और अन्य लोगों को भी जो भी आएंगे इन्वेस्टिगेशन है उनको इसमें लिया। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज पीएम मोदी करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे का वक्त होगा, मन की बात का प्रसारण होगा। इस साल ये आखिरी मन की बात का कार्यक्रम होगा। इस साल का आखिरी मन की बात आप सुन पाएंगे सुबह 11 बजे। पीएम मोदी आज देशवासियों से मन की बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि 11 बजे रविवार को मन की बात का प्रसारण होता है। ये साल आखिरी होगा। इसमें पीएम मोदी विभिन्न मुद्दों के बारे में बात करते हैं। कई मुद्दों के बारे में देश की जनता का ध्यान आकर्षित भी करते हैं, उन्हें जागरूक भी करते हैं, क्योंकि ये साल का आखिरी जो है वो मन की बात का प्रसारण है। तो इसमें भी कई अहम जानकारियां पीएम मोदी देने वाले हैं। 96वां ये कार्यक्रम होगा मन की बात का आज, और साल का ये आखिरी मन की बात का कार्यक्रम आज होगा। सुबह 11 बजे मन की बात का जो प्रसारण है वो हो सकेगा और साथ ही कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे जनता के सामने।
और विवेक, आज क्योंकि 25 दिसंबर है और इसलिए आज हम बात कर रहे हैं क्रिसमस की, क्योंकि देश भर से क्रिसमस की जो धूमधाम से जश्न मनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पणजी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गिरजाघरों को कैसे लाइटों से सजाया गया है, वो तस्वीरें आपके सामने। और कल यानी कि क्रिसमस ईव की अगर हम बात करें तो कल से ही लोगों में वो उत्साह, वो जोश देखने को मिलता है और सभी चर्च पहुंचते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में इस साल भी जश्न मनाया जा रहा है लोगों के द्वारा। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही लोग प्रार्थना यहाँ गिरजाघरों में करने के लिए पहुंचे। कैसे देश भर में धूमधाम से, देश ही नहीं पूरी दुनिया भर से क्रिसमस धूमधाम से मनाने की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। और ये आपको एक अगली तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर आएगी कोलकाता से। कोलकाता की जो दूसरी तस्वीर है, माफ कीजिए, ये जो दूसरी तस्वीर है यही कोलकाता की तस्वीर है। और ये तस्वीर देखिए कैसे गिरजाघरों को सजा दिया गया है और यहाँ पर क्रिसमस को सेलिब्रेट करने वहाँ लोग आए हैं, बच्चे आए हैं। शाम का वक्त होता है, वहाँ पर कैंडल जलाया गया। और ये अगली तस्वीर हम आपको मुंबई की दिखाने वाले हैं, कैसे बेबी जीसस के लिए तैयारियाँ की गई और जश्न मनाया गया, उनका स्वागत किया गया, उनके आने का जश्न मनाया गया। कोलकाता की ये तस्वीर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।